हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप ई कॉमर्स बिजनेस के लिए फेसबुक कैंपेन सेटअप कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास ये एक अकाउंट है। ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है और मैं काफ़ी टाइम से इसको हैंडल कर रहा हूँ। पहले ही किसी और एजेंसी के पास था, क्लाइंट उनके काम से सर्टिफाइड नहीं था, उन्होंने मुझे दिया और मैं काफ़ी टाइम से इसको बहुत अच्छी तरीके से रन कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो कि क्या काफ़ी अच्छे कन्वर्जन वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, बेसिकली इसकी एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो स्टार्ट ही होती है करीबन 4 या 5 हज़ार रुपये के आसपास, तो इसलिए थोड़ा सीपीएल हाई जाता है, बट जो आरओएस क्लाइंट को आता है वो अच्छा आता है। तो अभी हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि ऑलरेडी हमारे पास कैंपेन है, सब चीज़ है हमारे पास, लेकिन हमें अभी और विनिंग ऑडियंस फाइंड करनी है। ठीक है, हमें अलग अलग कैंपेन में अलग अलग ऑडियंस टारगेट करनी है, सो दैट कि हमें पता लग लग सके कि कौन सी ऑडियंस हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये वाला जो ट्यूटोरियल है बेसिकली ऑडियंस को टारगेट करने के लिए है कि किस तरीके से हम और नई नई ऑडियंस को टारगेट कर सकें, और ऐसी ऑडियंस होनी चाहिए जो कि हमारे एक्चुअल कस्टमर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 तरह की ऑडियंस को टारगेट करने वाले हैं। जो हमारा कैंपेन है वो 4 तरह के ऑडियंस, मतलब 4 कैंपेन हम बनाएंगे। ठीक है, और उन कैंपेन के अंदर हम अलग अलग ऑडियंस टारगेट करेंगे। तो जो हमारे टारगेट के जो हमारा टारगेट कैंपेन है उसमें किस किस तरह की ऑडियंस आएगी। एक तो देखिए ये आएगी ब्रॉड ऑडियंस। ठीक है, ये मैं सब आपको समझाऊंगा कि ब्रॉड ऑडियंस कौन सी होती है। विनिंग ऑडियंस की ऑलरेडी जो कैंपेन में जो पिछले कुछ सालों से ये कैंपेन चल रहा है उसकी कुछ तो ऐसी ऑडियंस होगी जो कि पहले अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। एक कैंपेन हम उसका बनाएंगे विनिंग ऑडियंस का। ठीक है, एक हो गया लुक लाइक रिमार्केटिंग लिस्ट। ठीक है, एक बनाएंगे हम लुक लाइक रिमार्केटिंग लिस्ट का कैंपेन, एक बनाएंगे रिमार्केटिंग लिस्ट का कैंपेन। एक हमें कैटलॉग भी बनाना है, लेकिन उसको हम आगे वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि कैटलॉग किस तरीके से बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये 4 स्ट्रेटजी अपनाने वाला हूँ विनिंग ऑडियंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, और जो भी हमारा एडसेट फिर अच्छा चलेगा उसको हम स्केल करेंगे। स्केल किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बेसिकली इसमें ऐड वगैरह भी हम सेटअप करेंगे, लेकिन ऐड में किसी दूसरे कैंपेन का यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगा। ठीक है, वो रीज़न ये है क्योंकि हमें ऐड सेम है, बस हमें कैंपेन में ऑडियंस फाइंड करनी है, विनिंग ऑडियंस को। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, फेसबुक कैंपेन के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी ऑडियंस। उसके बाद आपका क्रिएटिव। डेफिनेटली आपका जो क्रिएटिव है वो किस तरह का है वो भी डिपेंड करता है। देखिए मैक्स जो मोस्ट ऑफ द वीडियो जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। ठीक है, रील्स के अंदर और फीड के अंदर आपकी वीडियो बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। आप यदि अब इंडिया में अपना एडवर्टाइजमेंट चला रहे हो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम बहुत अच्छा काम करता है आज के टाइम पे। आप फेसबुक अवॉइड भी कर सकते हो कम्प्लीटली, और आप केवल और केवल इंस्टाग्राम पे अपनी टारगेटिंग कर सकते हो। पैन इंडिया चला सकते हो। यदि आपको नहीं पता अपनी ऑडियंस की आपकी जो बेस्ट सिटी कौन सी है जहाँ से आपको ज़्यादा काम आएगा, तो आप पैन इंडिया चला सकते हो, फिर उसके बाद आप नैरो डाउन कर सकते हो। तो मेरी कंडीशन में मेरे को तो पता है कि मेरे को ज़्यादा काम कहाँ से आना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शॉपिफाई का डेटा मैंने सब चीज़ देख ली है। तो यदि आपको नहीं पता पैन इंडिया चला लो, लेकिन फिर भी कुछ मेट्रो सिटी है जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चंडीगढ़, ठीक है, अहमदाबाद, गुजरात, ये कुछ लोकेशन है जिन लोकेशन पे आप अपने टारगेट कर सकते हो, और यहाँ से अच्छा काम आता है। मोस्टली हर तरह के प्रोडक्ट यहाँ की जो लोग हैं वो खरीदने के लिए सक्षम है, वो खरीद लेते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपको नहीं पता और आप यदि एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो पैन इंडिया मैं आपको रिकमेंड करूंगा। पैन इंडिया आप चलाइए, बहुत अच्छा काम आता है। कुछ जगह को आप एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड ये मैंने आपको समरी दे दी पूरी। अब मैं आपको कैंपेन सेटअप करना दिखाता हूँ। ठीक है, क्विकली जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कैंपेन सेटअप करते हैं, फटाफट आपको बताऊंगा। कुछ शॉर्टकट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, देखिए मैं कैंपेन पे गया, या फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ। यदि आपको और भी शॉर्टकट देखना है किस तरीके से शॉर्टकट तरीके पे काम होता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मेरे इतने सारे कैंपेन है। आपका यदि कोई कैंपेन, यदि आपका कोई अकाउंट बना हुआ है पहले से ही कन्वर्जन का सेल के लिए तो ठीक है, यदि नहीं बना हुआ तो आपको नया बनाना पड़ेगा। मेरा बना हुआ है तो मैं शॉर्टकट लेके चलता हूँ। ठीक है, बहुत से लोगों को हो सकता है नहीं पता हो। ठीक है, कंट्रोल डी में करूंगा तो ये पूरा ही कैंपेन डुप्लीकेट हो जाएगा। फ्रेंड, मेरे इस चैनल पे आपको डुप्लीकेट और किस तरीके से आप अपने कैंपेन को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर वे में काम कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने ज़्यादा अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हो, आपको शॉर्टकट पता लगते हैं। तो यदि आपको इस तरह की चीज़ों की जानकारी के लिए यदि आप क्यूरियस हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, इस पर आपको इसी तरह की
इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से आप कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कम समय के अंदर किस तरीके से आप क्विकली वही चीज़ों पे आप काम करो जिससे कि आपको रिजल्ट मिल सके। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने इसका नाम रखा ब्रॉड। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा 2704। ठीक है, इसका नाम रख दिया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ठीक है फ्रेंड, ये मैंने नाम रख दिया और मैंने कर दिया इसको पब्लिश। अब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें थी सब की सब मेरी इस कैंपेन के अंदर डुप्लीकेट हो जाएगा, तो मेरे को क्या ऐड वगैरह और ऑडियंस दोबारा से टारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्टली उसी एड सेट के अंदर जाऊँगा और और जिस जिस एड सेट के अंदर मुझे जो भी ऑडियंस टारगेट करनी पड़ेगी वो मैं कर लूँगा। अब भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो ये फ्रेंड हो सकता है कि ये जो ट्यूटोरियल है थोड़ा सा लंबा हो, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा और आपको कोई चीज़ मिस नहीं करनी है। यदि आपने मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपको कुछ समझ ना आए। अभी ये पब्लिश हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये हमारा कैंपेन पब्लिश हो चुका है और थोड़ा सा इसके अंदर कुछ इशू आया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, और हमें चेक करना है कि हमारा कैंपेन कहाँ है। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये हमारा कैंपेन आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से हम ब्रॉड ऑडियंस टारगेट करेंगे इस कैंपेन के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा कैंपेन है। इस कैंपेन के मैं अंदर गया और इस कैंपेन के अंदर आप देख सकते हो और बहुत सारे एड ग्रुप बने हुए हैं, एड सेट बने हुए हैं, सॉरी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे को ब्रॉड ऑडियंस टारगेट करनी है। ठीक है, पहले मैं इसके अंदर चेक कर लूँगा कि मेरी जो लोकेशन है ऑलरेडी इसके अंदर एडिड है या नहीं है। लोकेशन ऑलरेडी एडिड है इनके अंदर। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन कौन सी लोकेशन एडिड है। जो ये लोकेशन फ्रेंड्स ऑलरेडी एडिड है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सारे एड सेट को लूँगा, डिलीट कर दूँगा, बस एक ही मैं अपने पास रहने दूँगा। ये मैंने सारे एड सेट डिलीट कर दिए फ्रेंड। अब मैंने केवल यही एड सेट रखा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे जो बजट दिया है क्लाइंट ने वो दिया है 5,000 रुपये का पर डे का। ठीक है, और मेरे को 5,000 रुपये का जो कैंपेन है वो चलाना है। और ये जो मैंने चारों आपको ऑडियंस बताई थी, इन्हीं चारों ऑडियंस पे मेरे को 5,000 रुपये लगाने हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट एड सेट बनाने हैं। तो किस तरीके से ये होगा, किस तरीके से इसको पूरा आप मैनेज करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली जो मेरी ऑडियंस है उसका नाम मैंने रखा ब्रॉड। ब्रॉड मीन्स कि इसमें कोई भी टारगेटिंग नहीं रहेगी, बस जेंडर वगैरह। मैं चाहता हूँ कि लोकेशन रहे इसके अंदर, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि लोकेशन मेरे काम की है या नहीं है। फिर मैं बिल्कुल ही ब्रॉड रखना चाहता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल इसको ब्रॉड रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ऑडियंस हटा दिया इसके अंदर से और यहाँ पे केवल मैं इंडिया रखूँगा। ठीक है, और कुछ ऐसी लोकेशन है जो कि हमें हटानी होती है, क्लाइंट को अधिकतर इनसे प्रॉब्लम होती है, वो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर। क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पे कोरियर पहुँच नहीं पाता, इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। श्रीनगर, ठीक है, और हिमाचल में भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है। हिमाचल में भी कोरियर ठीक से नहीं पहुँच पाता, लेकिन ठीक है, जम्मू और श्रीनगर ये दो लोकेशन है जहाँ पर प्रॉब्लम आती है कोरियर पहुँचने की। ठीक है, तो ये मैंने दोनों बंद कर दिए हैं। और इसके बाद आता है जेंडर, सॉरी एज। एज में हम रखेंगे इनकी 20 से लेके 45 तक का हमने एज लोकेशन सिलेक्ट कर लिया। मैन सेलेक्ट रहेगा क्योंकि मेंस वेयर प्रोडक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी हम ऑप्शन नहीं रखेंगे, इसको भी हम हटाएंगे। लैंग्वेज वगैरह ऑल लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, प्लेसमेंट आप देख सकते हो फ्रेंड। प्लेसमेंट मुझे जो करनी है मुझे करनी है फेसबुक और इंस्टाग्राम। बाकी की मैं चीज़ें हटा दूँगा क्योंकि मुझे पता है कि बाकी जगह से काम नहीं आएगा।
जो काम आएगा और जो सेल आएगी वो फेसबुक और इंस्टाग्राम वो भी मेनली फीड से ही आती है, ठीक है। तो ये भी मैं हटा देता हूँ। मार्केट प्लेस, मतलब जो हमारा बजट है ना उसका एक एक जो सिंगल जो पैसा है वो बिल्कुल ठीक जगह इन्वेस्ट होना चाहिए फ्रेंड। ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि बजट आप लगा दोगे बहुत जल्दी स्पेंड हो जाएगा, सेल आएगी नहीं, क्लाइंट को आपको जवाब देना पड़ेगा सेल क्यों नहीं आई, ठीक है। तो आपको इस तरीके से काम करना होता है। यहाँ पे मैं करूँगा पब्लिश, और देखिए मेरे फ्रेंड ये एक एड सेट बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। ये मेरा एक एड सेट बन के तैयार हो चुका है, और सबसे पहले मैं इसका एक काम कर देता हूँ। ये जो मेरा कैंपेन है ये सीबीओ पे है, मैं इसको एबीओ पे कर देता हूँ। मतलब ये जो पूरा बजट है वो कैंपेन बेस पे लगा हुआ है, मेरे को इसे एड ग्रुप वाइज लगाना है, ठीक है। तो मैं एड ग्रुप वाइज लगाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, और अब मेरा एड ग्रुप पे आगे ऑप्शन लगाने का, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं लगाना चाहता हूँ 299, ठीक है। तो 300 रुपीज़ मैंने इस कैंपेन पर, इस एड सेट पर लगा दिया है, ठीक है। अभी मैं और एड सेट बनाता हूँ। अब की बार मैंने रखा नाम शॉपिंग, यहाँ मैंने रखा शॉपिंग। डिटेल टारगेटिंग में हमें डालना है शॉपिंग। ये हमारी ऑडियंस है फ्रेंड, ठीक है, और इसका साइज काफ़ी ज़्यादा है। ये हमने डाला शॉपिंग फ्रेंड, और इसका साइज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कैंपेन है ना ये फेसबुक पर ना चले, अब मैं केवल चलाऊँगा इसको इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो मैंने केवल इंस्टाग्राम फीड रखा, और मैंने यहाँ पे फेसबुक स्टोरी भी हटाया, ठीक है, फेसबुक रील भी हटाया। फेसबुक रील पे रहने देता हूँ, ठीक है। बाकी मैंने सब जगह पे हटा दिया है, और अब ये मेरा चलेगा मेनली इंस्टाग्राम पे। तो मैं टू अंडरस्टैंड इसको कर देता हूँ शॉपिंग आईजी, जिससे कि मेरे को पता रहे कि शॉपिंग ऑडियंस इसके अंदर, और ये केवल इंस्टाग्राम पे चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड अपने अपने कैंपेन को स्ट्रक्चर वे में देखने के लिए और बाद में एनालाइज करने के लिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, वो क्या एरर आ रही है बाद में हम देखेंगे। एड लेवल पे कोई एरर आ रही होगी, ठीक है। शॉपिंग का आ गया। अब इसके बाद हम और बना लेते हैं। एक हम बनाते हैं फ्रेंड इंगेज शॉपर की, इंगेज शॉपर। एक ये ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती है, इंगेज शॉपर, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में ई एस बोल देते हैं, और यहाँ पे आएंगे ई एस लिखेंगे, ठीक है। और ये पूरा इंस्टाग्राम पे चलेगा जैसे वो चल रहा था, और आके यहाँ पे कर देंगे पब्लिश, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ का कैंपेन, 900 रुपीज़ का बजट हमारा इस कैंपेन पे सेटअप हो गया है, ठीक है। और मेरे ख्याल से 3 ऑडियंस काफ़ी हैं इस पे चलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि क्या रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और इसके बाद हम चलाएंगे अब दूसरा विनिंग ऑडियंस वाला, कि जहाँ से हमें विनिंग, जो हमारी विनिंग ऑडियंस कैंपेन, जो हमारा विनिंग कैंपेन है ऑलरेडी, जहाँ से हमारे ऑलरेडी ऐसी ऑडियंस है जहाँ से हमें काम आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस ऑडियंस का एक अलग से कैंपेन बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर विनिंग ऑडियंस रखेंगे फ्रेंड। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा, और आपको भी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी कि विनिंग ऑडियंस कौन सी होती है, और आप किस तरीके से उसको एक स्ट्रक्चर वे में अलग से कैंपेन में तैयार कर सकते हो। तो अब ये कैंपेन है, इस पे 745 कन्वर्जन आए हुए हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से वो कौन सा क्या एड सेट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कन्वर्जन हमको दिया था। ये है एक, ठीक है, परसोना। तो ये हम ले सकते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सा हमारा ऑडियंस है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये एक सेव्ड ऑडियंस है, ठीक है, स्नीकर्स की, और इसको हम ले सकते हैं। ये मैंने लिया, और ये मैंने यहाँ पे कर लिया कॉपी, ठीक है। लोकेशन फ्रेंड मेरी यहाँ पे यही है, काफ़ी ठीक ठाक लोकेशन है, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, इवन तमिलनाडु, ठीक है। इसके अंदर मुंबई भी हो सकता था, महाराष्ट्र पूरा डाला हुआ है, ठीक है। एज, जेंडर,
ठीक है फ्रेंड, तो एक मुझे ये ऑडियंस मिल गई है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये ऑडियंस बनानी है, तो पहले मैं फेसबुक को अलग से एक दूसरे टैब में खोल लूँगा, जिससे कि मैं यहाँ से देखता रहूँ और वहाँ पे मैं बनाता रहूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड, देखिए मैं इसी ऑडियंस को दोबारा डुप्लिकेट करूँगा। ठीक है, और दोबारा डुप्लिकेट करने के बाद मेरे को जो भी चीज़ चेंज करनी होगी इस कैंपेन के अंदर, वो मैं यहाँ पे इस कैंपेन के अंदर करूँगा। ठीक है, तो हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करनी है। अब यदि कोई न्यू फ्रेशर होता और वो उसको कैंपेन बनाना होता तो ये बहुत लंबा काम है, इसको पूरा दिन लग जाता, ऑलमोस्ट कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये आप बहुत कम समय में भी कर सकते हो। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे करा कंट्रोल डी करने से ये पूरा कैंपेन डुप्लीकेट हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा विनिंग विनिंग ऑडियंस कैंपेन का नाम, और यहाँ पे मैंने रखा इसका नाम कैंपेन का। ठीक है, और सेल, इसको मैं रखूँगा ऐड ग्रुप वाइज बजट को, कैंपेन वाइज मुझे नहीं रखना है, और पब्लिश कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये कैंपेन हमारा डुप्लीकेट हो चुका है। ठीक है, एड लेवल पे कुछ एरर आ रही है, लेकिन वो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब वो तो हम दोबारा वैसे भी बनाएंगे। ठीक है, हमारा कैंपेन कहाँ पर गया है ये एक बार हम देख लेते हैं, रिफ्रेश करके देखो ये हमारा कैंपेन है, यहाँ पर हमारा कैंपेन आ गया। ठीक है, अब वो कौन सी ऑडियंस है, जो कि विनिंग ऑडियंस थी फ्रेंड। हाँ, तो फ्रेंड वो हमारी कौन सी ऑडियंस थी, जो विनिंग ऑडियंस थी, उस विनिंग ऑडियंस को हम यहाँ पे देखेंगे और उसी को वहाँ पे हम डुप्लीकेट करेंगे। तो ये हमारी विनिंग ऑडियंस थी। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमारी विनिंग ऑडियंस थी। ठीक है, इस ऑडियंस को हम यहाँ पर चेक करेंगे किस नाम से थी ये। अच्छा, ये वाली वो ऑडियंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसी ऑडियंस में हम इस ऑडियंस में हम क्या करने वाले हैं, ये ऑडियंस ऐसे की ऐसी रहेगी इसके अंदर, इस पर हम कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और यही ऑडियंस रखते हैं इसको, और इसका मैं थोड़ा सा नाम ध्यान रहे, जैसे कि मुझे कि ये विनिंग ऑडियंस है, इसका नाम रख देता हूँ WA, मतलब विनिंग ऑडियंस। ठीक है, और कर देता हूँ उसको पब्लिश। ठीक है, पब्लिश करने के बाद अब होगा क्या, यहाँ पे मेरे को एक ऑडियंस मिल गई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गया और इसके बाद यहाँ पे मेरे को दूसरी विनिंग ऑडियंस चाहिए। दूसरी विनिंग ऑडियंस मेरी एक यहाँ पर ये है। ये मेरा कैंपेन है फ्रेंड, इस कैंपेन के अंदर मेरे को देखना है जो मेरी विनिंग ऑडियंस थी, वो विनिंग ऑडियंस कौन सी है। ये वाली लुक लाइक ATC, तो लुक लाइक ATC मेरे को देखना है। यहाँ पे लुक लाइक ATC मेरा कैंपेन में कहाँ पर है, यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे शो करा नहीं कर रहा, ये रहा लुक लाइक ATC। इसको मैं जाऊँगा और यहाँ पर कर दूंगा WA। ठीक है, जिससे कि मुझे ये पता रहे कि ये मेरी विनिंग ऑडियंस है। तो मेरे को दो ऑडियंस मिल चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जिन्होंने मेरे को दिया था काफ़ी टाइम तक। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, एक मेरी विनिंग ऑडियंस है, एक ये वाली विनिंग ऑडियंस है। इसको मैं लेता हूँ और यहाँ पे लेने के बाद मैं इसको कर देता हूँ, चेक करता हूँ यहाँ पे, ये रहा। इसको भी मैं कर देता हूँ, नाम लिख देता हूँ इसका WA। ठीक है, उसको कर देता हूँ मैं पब्लिश। 3 विनिंग ऑडियंस तो मुझे यहाँ से मिल चुकी है फ्रेंड। ठीक है, बाकी की मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ विनिंग ऑडियंस, यहाँ से काफ़ी मिल गई मुझे। अब मैं जाता हूँ दूसरे कैंपेन में किसी, और वहाँ से मैं ट्राई करता हूँ कोई और दूसरी ऑडियंस लेने के लिए। देखिए मेरा कैंपेन है कन्वर्जन इंगेज ऑल, और मैं देख सकता हूँ कि कस्टम ऑल, एक मेरी ये ऑडियंस है, यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ये मैं ऑडियंस ले सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कस्टम ऑल ऑल का क्या बेसिकली टारगेटिंग क्या थी। तो अब मुझे क्या करना है फ्रेंड, ये कस्टम ऑल एक ऑडियंस है इस कैंपेन के अंदर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये वाली कैंपेन की ऑडियंस, ये वाले एडसेट की ऑडियंस मुझे दूसरे कैंपेन के अंदर टारगेट करनी है। इस कैंपेन की ये वाली ऑडियंस मुझे अपने दूसरे कैंपेन के अंदर टारगेट करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, देखो फ्रेंड, मैं एडसेट में गया इसी के डुप्लीकेट पे जाऊँगा। अब केवल यहाँ पे आपको कंट्रोल डी नहीं करना, आपको कंट्रोल यहाँ पे आपको डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग कैंपेन, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखना है आपको जो मेरे कैंपेन का नाम था, विनिंग ऑडियंस
ये हमारा कैंपेन था, इस कैंपेन के अंदर मेरे को ये डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने कर दिया डुप्लीकेट। तो होगा क्या फ्रेंड, अब ये वाला जो कैंपेन है, ये सॉरी ये वाला जो एड सेट है, ऑटोमेटिकली मेरे विनिंग कैंपेन वाला जो मैंने कैंपेन बनाया है उसके अंदर ये एड सेट चला जाएगा। तो आप देखा होगा आपने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैनुअली, मैंने अभी तक कुछ भी यहाँ पे सेटिंग नहीं की है, बस मैंने जो कैंपेन ऑलरेडी बना हुआ है अभी तक उसी को डुप्लीकेट करके मैंने अभी तक अपना काम चलाया है। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। ठीक है, कस्टम ऑल कॉपीज का नाम आ रहा है लिखा हुआ, मैं इसको अभी चेंज करता हूँ, कस्टम ऑल विनिंग ऑडियंस में कर देता हूँ। तो अभी हमारी 4 विनिंग ऑडियंस हो जाएगी फ्रेंड। ठीक है, अभी हमें 2 और बनानी है। ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा होने वाला है फ्रेंड, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि यदि आप बीच में भी छोड़ दोगे तो शायद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये कॉपी हो चुका है पूरा। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि इसके अलावा कोई और मेरी विनिंग ऑडियंस, क्योंकि इस कैंपेन के अंदर तो 2 ही एड सेट थे, इसके अंदर देखता हूँ कौन सी मेरी विनिंग ऑडियंस हो सकती है। ठीक है, मैं कन्वर्जन पे गया, यहाँ पर रिजल्ट पे मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि कौन सी अच्छी ऑडियंस है। एक ये मेरे को अच्छी लगती है, परसोना पीपल जिम। ठीक है, कि ये एक अच्छी मेरी तो ऑडियंस है। एक ये काफ़ी है, पीपल इंटरेस्टेड इन फिटनेस यूट्यूबर, ये एक अच्छी ऑडियंस है और मैं इसको भी लेता हूँ। और इसी को रहने दो, पीपल वेट, ये 2 रख देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या लेता हूँ, ये तीसरी। ठीक है, और एक ये वाली, ये 4 ऑडियंस लेता हूँ फ्रेंड में। ठीक है, और चारों ऑडियंस को कर देता हूँ डुप्लीकेट। यहाँ पे गया मैं डुप्लीकेट पे, और एग्जिस्टिंग कैंपेन के अंदर मैंने अपने कैंपेन का नाम लिखा, WINNING विनिंग विनिंग ऑडियंस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट कर दिए फ्रेंड। तो अब ये जितने भी 4 के 4 एड सेट है ये मेरे उस वाले कैंपेन के अंदर चले जाएंगे। अभी मैं आपको शो कराता हूँ कि कहाँ पे जाएंगे, किस तरीके से ये आपको वहाँ पे शो होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगा इनको पब्लिश। जी फ्रेंड, तो ये भी मेरा कैंपेन सेटअप हो चुका है। थोड़ा सा कुछ इशू आया, वो मैं देख लेता हूँ। बजट का बेसिकली इशू आया। ठीक है, बजट अपडेट करने के लिए बोल रहा है। तो इनका बजट 20 है, इसलिए इन पे दिक्कत आ रही है। मैं दोबारा इनको डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, यहीं पे ये रहेगा और मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट। तो मुझे ये बेसिकली, क्योंकि 20 रुपीज़ मिनिमम बजट है, कम से कम 89, हाई मतलब 89 से आप नीचे नहीं रख सकते। यदि आप रखोगे तो आपको एरर आएगी। यहाँ पे देखिए, मुझे ये एरर ठीक करनी होगी। ये देखना, आप इसको कर दो, मैंने रख दिया 249 रुपीज़। ठीक है, निम्न बजट रख के 249 एवरी एड ग्रुप का। फ्रेंड, गूगल में हम ऐड ग्रुप बोलते हैं और फेसबुक में हम एड सेट, तो बार बार मेरे मुंह से ऐड ग्रुप निकल रहा होगा, आप समझ जाइए कि मैं एड सेट की ही बात कर रहा हूँ। जी फ्रेंड, तो ये हमारा एड सेट डुप्लीकेट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कहाँ पर डुप्लीकेट हुआ है। मुझे पहले अपना कैंपेन देखना होगा कि मेरा कैंपेन कहाँ पर है। विनिंग ऑडियंस के नाम से कैंपेन होगा मेरा, ये मेरा कैंपेन है। ठीक है, इस कैंपेन के अंदर ऑडियंस है फ्रेंड, ये देखिए आप, ये जो चारों कॉपी कॉपी टू लिखा आ रहा है ना, ये सारी मेरी ऑडियंस है वो वाली जो कि मैंने यहाँ पे कॉपी की। अब मैं क्या करूँगा, इसको पहचान के लिए, जिससे कि मेरे को पता रहे मेरी विनिंग ऑडियंस है, इस पर लिख रहा हूँ WA। आपने देखा होगा बाकी तीनों पे मैंने WA लिखा था, इन पे भी WA लिख दूंगा, मतलब विनिंग ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा WA। ये आपको फ्रेंड इसलिए करना होता है कि लेट्स सपोज यदि आप काम कर रहे हो, तो ये फ्रेंड आपको इसलिए करना होता है बेसिकली, यदि कल को आपकी जगह कोई और पर्सन इस कैंपेन को हैंडल करने लगे, ठीक है, तो उसको भी समझ में आए और आप भी यदि करो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि एक टाइम में बहुत सारे कैंपेन आपको हैंडल करने होते हैं। तो आप यदि इस तरीके से एनालाइज करने लगे कि किस कैंपेन के अंदर कौन सी ऑडियंस है, तो बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको ऊपर से ही देख के पता लग जाना चाहिए कि कौन से कैंपेन के अंदर कौन सी ऑडियंस है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे WA कर लेना है और इसका भी मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी विनिंग ऑडियंस आ चुकी है, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5, इसके बाद जो भी विनिंग ऑडियंस है उन सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
जी फ्रेंड, तो आपने देखा कि जो-जो मेरी विनिंग ऑडियंस है जिस पर बाद में लिखा हुआ है डब्ल्यूए, उसको मैंने इंडिकेट करने के लिए कि मेरी विनिंग ऑडियंस है, मैंने डब्ल्यूए लिख दिया बाद में। तो केवल डब्ल्यूए वाले जो जो स हैं वो सिलेक्टेड है, बाकी सिलेक्टेड नहीं है। देखिए फ्रेंड, मेरे को उसमें उल्टा करना था और मैंने कुछ और कर दिया। मुझे ये तो अनटिक करने थे और मैंने यही टिक कर दिए। अब मुझे क्या करना है, दोबारा सेलेक्ट करूँगा और ये अनटिक करने हैं, ये अनटिक रहेंगे विनिंग ऑडियंस और बाकी की टिक रहेगा, क्योंकि मेरे को ये डिलीट करना है। ठीक है, ये डब्ल्यू ए जिन जिन पे लिखा हुआ है लास्ट में, ये सब मेरे को अनटिक करने हैं, जिससे कि जो टिक वाले होंगे उनको मैं एक बार सेलेक्ट करके सारे डिलीट कर सकूं और मेरी विनिंग ऑडियंस इस कैंपेन के अंदर चलेगी। मैंने लिया यहाँ पे और बाकी के सारे डिलीट कर दिए। 29 लिखने के लिए बोला है, कंफर्म करने के लिए मैंने कहा डिलीट। जी फ्रेंड, तो ये डिलीट हो गया है मेरा। ठीक है, अब हमारे पास केवल विनिंग ऑडियंस जो है वही बची है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी एडफिट तैयार कर लिया। अब इसका बजट थोड़ा सा सबका मैं ठीक कर दूंगा, क्योंकि बजट थोड़ा सा अलग है सबका। मुझे सबका जो बजट रखना है वो रखना है 299 रुपीज़। ठीक है, सबका बजट मैंने 299 रुपीज़ रख दिया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे दो कैंपेन तैयार हो चुके हैं। अब हमें एक तीसरा कैंपेन तैयार करना है, लुक लाइक ऑडियंस का। तो लुक लाइक ऑडियंस के लिए हम क्या करेंगे, फिर दोबारा अपने कोई कैंपेन हम अब कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अपनी रिमार्केटिंग लिस्ट के अंदर, ये चेक करने के लिए कि कौन कौन से हमारी ऑडियंस सेटअप है ऑलरेडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी रिमार्केटिंग जो लिस्ट है बनी हुई, पहले हमें वो चेक करनी है कि हमारी कौन कौन सी रिमार्केटिंग की ऑडियंस ऑलरेडी बनी हुई है। तो हम आएंगे ऑडियंस के अंदर फ्रेंड। ऑडियंस पे हम आएँगे तो यहाँ पे हमें अपनी ऑडियंस मिल जाएगी, जो-जो भी आपने लिस्ट अभी तक सेटअप की होगी, वो सारी लिस्ट हमें यहाँ पे शो हो जाएँगी। ठीक है, ये हमारी लिस्ट है, जो-जो अभी तक बनी हुई है। बहुत सारी यहाँ पे रिमार्केटिंग की लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा और ये थोड़ा-सा हो सकता है कि इसमें टाइम लगे। मैं आपको लेकिन एग्ज़ैक्टली वही बताऊँगा कि किस तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको फाइंड करना है। आपको LAL जिन पे लिखा है ना, ये बेसिकली आपको फाइंड करना है और इसमें जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो करती है लिस्ट, देखिए वो मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता देता हूँ कि सबसे अच्छी जो लिस्ट परफॉर्म करती है LAL की, वो करती है परचेस वाली। फिर इसके बाद एटीसी वाली, मतलब कि ऐड टू कार्ड वाली। ठीक है, और फिर इसके बाद अलग अलग आते हैं, लेकिन ये दो बहुत अच्छा काम करती हैं। तो मेरा जो मेन फोकस है वो इन्हीं पे ही रहेगा कि मैं इन दोनों को टारगेट करूं। ठीक है, इसके अलावा भी मेरे को यदि कुछ और लिस्ट मिलती है तो मैं इसको भी टारगेट करूंगा। ठीक है, तो देखिए, ये तो नहीं है, ये मैंने दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, जिससे कि मुझे पता रहे कि ये ऑडियंस कौन सी है। ठीक है जी, अब इसका साइज क्या है ये चेक करने के लिए, देखिए ये इसका साइज है, पहले नहीं पता लग रहा था। ठीक है, और यहाँ पे नॉट अवेलेबल, मतलब कि इसका कोई साइज अभी है नहीं, तो मुझे यहाँ से आइडिया लगता रहेगा। ठीक है, ये इसका साइज है। तो एक तो मैंने ये वाली ऑडियंस ली है। ठीक है, मैं इसको एक बार एडिट करके देखना चाहता हूँ कि ये ऑडियंस बेसिकली किस तरीके से बनाई हुई है। तो फ्रेंड, ये कोई लुक लाइक रिमार्केटिंग ऑडियंस नहीं है। इसका क्या हुआ है, ये बेसिकली एक लुक लाइक रिमार्केटिंग लिस्ट है, उसी को ही यहाँ पे दोबारा लुक लाइक करा हुआ है। तो ये वजह रिमार्केटिंग लिस्ट है वो ठीक नहीं है। ठीक है, हमें एक दूसरी देखनी होगी। यस फ्रेंड, तो मुझे कुछ ऑडियंस मिली है। एक तो मुझे ये वाली ऑडियंस मिली है, ये मैं ले लेता हूँ, लेकिन इस पे साइज अवेलेबल नहीं है फ्रेंड। ठीक है, तो मैं इसको नहीं ले सकता। एक मुझे ये मिली है, ठीक है, इसको मैं ले सकता हूँ। इसका साइज़ भी ठीक ठाक है, साइज़ आपको ये मिल रहा है तो उसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। तो ये मैं ले लेता हूँ एक ऑडियंस। ठीक है, और देखता हूँ कौन सी अच्छी ऑडियंस है।
एक ये वाली लिस्ट है, इसको भी मैं ले सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड बेसिकली इसमें कुछ ऑडियंस ऐसी हैं जो कि अभी बनी ही नहीं है, उनको एक बार बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बना के भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करना है, कस्टम ऑडियंस पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड। वेबसाइट पे आपको जाना है, वेबसाइट पे जाने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे जो भी आपके टैब्स होंगे सब यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपको यहाँ से ऑडियंस लेनी है। ऑल वेबसाइट विजिटर की लिस्ट है, सबसे पहले आपको यही बनानी है। डेटा रख देता हूँ मैं पास्ट 60 डे का, ठीक है, या फिर मैं इसको पास्ट, चलो 60 डे का रहने देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो ऑडियंस का नाम है वो किस तरीके से रखूँगा जिससे कि मुझे याद रहे कि ये किस, इसलिए मैंने बनाई हुई है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर नाम रख दिया 60 दिनों के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्रिएट ऑडियंस लिखा। अब देखिए फ्रेंड, इसके लुक लाइक बनाने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसका लुक लाइक भी बना दूंगा। लोकेशन रखूँगा मैं इंडिया, यहाँ पर मैंने डाला इंडिया, और यहाँ तक मैं कर दूंगा उसको 3 तक। तो ये मेरी लुक लाइक एक लिस्ट बन के तैयार हो गई है, इसको बोलते हैं लुक लाइक लिस्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके रख लूँगा, और इसको मैं अपनी लिस्ट के अंदर जो मेरे कैंपेन मैंने बनाया है उसके अंदर मैं टारगेट करूँगा, ठीक है। एक ये मैंने बना दिया। अभी इस तरीके से और भी मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। क्रिएट ऑडियंस में मैं गया, क्रिएट ऑडियंस में जाने के बाद फिर दोबारा वेबसाइट पे जाऊँगा, वेबसाइट पे जाने के बाद अब क्वेर में लूँगा यहाँ पे पेज व्यू, ठीक है, और दोबारा रखूँगा 60 में रखता हूँ 60 दिनों की, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसका नाम लिखा पेज व्यू, जिससे कि मेरे को पता लगे कि ऐसे लोग जो पिछले 60 दिनों में जो मेरी वेबसाइट पर आके जिन्होंने पेज को देखा है वो मेरी इस लिस्ट के अंदर है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस करूँगा, और क्रिएट ऑडियंस के बाद मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूँगा फ्रेंड, और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं 3 तक लूँगा, और यहाँ पे मैं ये वाली एक ऑडियंस कॉपी करके रख लूँगा, ठीक है। और ये मैंने किया क्रिएट ऑडियंस। इसी तरीके से और भी मैं ऑडियंस फटाफट पर आपको सेटअप करके दिखाता हूँ। ये कंटेंट 60, ऐड टू कार्ड। नहीं फ्रेंड्स, ये ठीक से नहीं बनी ऑडियंस, इसको मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा। यहाँ मुझे इसको करना है 90, ठीक है। पिछले 90 दिनों में जिन्होंने ऐड टू कार्ड किया हुआ है, ठीक है, उन लोगों को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ इस ऑडियंस के अंदर। नीचे चेकआउट की मैंने बना दी है, ठीक है, 90 डेज की। इनकी फ्रेंड 90 डेज की मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि इनका जो नॉर्मली साइज रहता है ना वो थोड़ा कम रहता है। तो यदि साइज ही कम रहेगा तो वहाँ पे ऐड चलाने का फ़ायदा ही नहीं होगा कुछ भी।
ठीक है, ऑडियंस कुछ आएगी नहीं तो फिर हम ऐड उनको टारगेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा 90 डेज़ का ले लिया, जिससे कि थोड़ा सा यदि टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रहे तो लिस्ट थोड़ी बड़ी हो सके। 8 पेमेंट मेथड, ये भी 90 डेज़ आप लिख दिया मैंने। पेमेंट इन्फो 90s, यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया और क्रिएट कर दिया फ्रेंड, ठीक है। और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पब्लिश। तो देखिए मेरी इतनी सारी ये लुक लाइक की जो लिस्ट है वो बन के तैयार हो रही है और इनको मैं यहाँ पे आके टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे गया, वेबसाइट पे मैं गया, वेबसाइट पे जाने के बाद अब मेरी जो फाइनल लिस्ट रहेगी और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लिस्ट रहती है फ्रेंड, जो कि रहती है परचेस वाली, ठीक है। परचेस 90 डेज के अंदर जिन लोगों ने परचेस करा है वेबसाइट पे उनका परचेस 90। और इसको मैं करता हूँ क्रिएट ऑडियंस और इसका लुक लाइक भी मैं साथों साथ बना लेता हूँ। और यहाँ पे लिखा मैंने लोकेशन इंडिया, तो यहाँ पे बेसिकली आप सिटी वगैरह नहीं टारगेट कर सकते और ना ही स्टेट, यहाँ पे आपको पूरी कंट्री टारगेट करनी पड़ती है। फेसबुक का अपडेट आया था कुछ 2-3 साल पहले, तो जब से इस तरीके का एक चेंजेस हुआ है कैंपेन वाइज के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है क्रिएट ऑडियंस। और फ्रेंड्स अब आपकी ऑडियंस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, क्रिएट हो चुकी है, तो आप अपनी ऑडियंस को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि अभी ये जस्ट बनाई है तो अभी इनमें डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको रिफ्लेक्ट होने के लिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जो जो ऑडियंस मेरे को बनानी है वो बना के मैं अपने कैंपेन के अंदर ऐड कर दूंगा और जब उन पर डेटा आएगा तो वो ऑटोमेटिकली कैंपेन मेरा स्टार्ट हो जाएगा रन होना, ठीक है। तो एक तो मैंने ये वाली कैंपेन ली है, एक तो मैंने ये वाली ऑडियंस ली है, ठीक है। परचेज के ऐड टू कार्ड चेकआउट, तो ये सभी ऑडियंस मैंने ले लिए और सभी ऑडियंस का मैं कैंपेन बनाने वाला हूँ, ठीक है। और मेरे पास ये भी कुछ 3 ऑडियंस है। तो फ्रेंड्स कैंपेन बनाने के लिए मैं फिर दोबारा वही स्ट्रेटजी मैं अपनाऊंगा जो मैंने आपको अभी बताई थी, ठीक है। मैं कैंपेन पे जाऊंगा, फटाफट कोई कैंपेन एक डुप्लीकेट करूंगा, अपना ही जो मैंने बनाया वही डुप्लीकेट करूंगा और ऑडियंस को यहाँ पे मैं टारगेट करूंगा, ठीक है। ये मैंने फ्रेंड इसलिए किया है जिससे कि मैं कैंपेन के अंदर जा सकूं, क्योंकि कभी कभी फेसबुक ऑप्शन नहीं देता कैंपेन पे जाने का, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और पहले मैंने यहाँ पे इसको डिलीट करा, ठीक है। अब मेरी ये 2 ऑडियंस स्टार्ट हो चुकी हैं फ्रेंड। देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसी ऑडियंस को जाऊँगा और यहाँ पे करूँगा डुप्लीकेट। यहाँ मैंने विन ऑडियंस को डुप्लीकेट करा और यहाँ पे मैंने लिखा है ऑडियंस का नाम, इंटरेस्ट की जगह LAL, ठीक है। और बाकी सी चीज़ सेम रहेगी, डेट और सेल का ही कैंपेन है। यहाँ पे आके मैंने करा इसको पब्लिश, ठीक है फ्रेंड। पब्लिश करने के बाद बस मुझे फिर दोबारा वही इसी तरीके से ऑडियंस ऐड करनी है, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। यहाँ पे मैं आया, ये मेरा कैंपेन आ गया, इसको मैं गया, जाने के बाद मैंने यहाँ पे बाकी के दोनों डिलीट करें, ठीक है। और यहाँ से मैं अपना इसको स्टार्ट करता हूँ लेना,
6, 7, 8, 9, ये 9 ऑडियंस है फ्रेंड। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लेने के लिए, क्योंकि ये वाली ऑलरेडी इस पे डेटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया एडिट के अंदर। एडिट के अंदर जाने के बाद देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से आपको काम करना है। अब यहाँ पे आपको लुक लाइक वाली ऑडियंस ऐड करनी है फ्रेंड। ठीक है, ठीक है, आपको लुक लाइक वाले एक ऑडियंस ऐड करनी है। तो आपको ये डिटेल टारगेटिंग हटानी होगी। डिटेल टारगेटिंग आपने हटा दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने ऑडियंस के अंदर जाना है। और ऑडियंस के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे ये मेरी सारी सारी ऑडियंस आ चुकी है फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अपनी वाली, तो मेरी यहाँ पे शो ही नहीं करा रही ऑडियंस। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं कोई दूसरी ऑडियंस लेता हूँ, ये वाली लेता हूँ। ये वाली ऑडियंस शो हो रही है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा फ्रेंड। ठीक है, ये मेरी एक ऑडियंस यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और इसका कुछ साइज यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जिससे कि मेरे को पता रहे कि ये वाली ऑडियंस है इसके अंदर, मैं जाऊँगा इसके नाम पे, ऐड ग्रुप का नाम रख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा IG। IG नहीं है, फेसबुक और इस पे दोनों पे है शायद, मेरे ख्याल से। एक मिनट, मेनली इसमें इंस्टाग्राम ही एडिट, फेसबुक तो केवल मेरे ख्याल से शायद रील्स ही एडिट है इसके अंदर। मैं कर दूंगा पब्लिश। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। अब मैं आपको फटाफट सेटअप करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपको और ऑडियंस के लिए आप करोगे। तो फ्रेंड्स सारी ऑडियंस मैंने टारगेट कर दी है यहाँ पे। जो भी ऑडियंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी थी, बस एक छोड़ के, एक ये वाली और शायद एक ये वाली, बाकी की मैंने सारी ऑडियंस यहाँ पे ऑलरेडी एडिट कर दी है। ठीक है, तो आपकी 3 ऑडियंस आपकी तैयार हो चुकी है। एक तो ब्रॉड ऑडियंस, विनिंग ऑडियंस और LAL, और एक रीमार्केटिंग की ऑडियंस बाकी रह गई है। फ्रेंड्स रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाने के लिए, कैंपेन सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। ये वाला जो आपका कैंपेन है ना, ये वाला जो आपका कैंपेन होगा LAL वाला, आपको डुप्लीकेट करना है, या कोई भी कैंपेन डुप्लीकेट कर लेना। ठीक है, और वहां पे जाने के बाद आपको रिमार्केटिंग लिस्ट ऐड ऑन करनी है। रिमार्केटिंग लिस्ट कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप वो जिस पे LAL लिखा रहेगा वो लुक लाइक रिमार्केटिंग लिस्ट है, जिस पर 1% 2% होगा। ठीक है, बाकी की लेकिन जो लिस्ट होगी वो आपकी होगी रिमार्केटिंग लिस्ट, एक्चुअल में रिमार्केटिंग लिस्ट, जिसमें उन लोगों का डेटा होगा जो कि आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये लुक लाइक रिमार्केटिंग लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे क्या होगा कि मान के चलो मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि 90 डेज, वो लोग जो 90 डेज के अंदर मेरी वेबसाइट पे आके जिन्होंने पेज व्यू करा है, पेज देखा हुआ है, तो गूगल क्या करेगा, फेसबुक क्या करेगा सॉरी, ऑटोमेटिकली उन लोगों की एक लिस्ट बना देगा जो कि आपकी ऑडियंस के सिमिलर होंगे, जो कि मतलब वो लोग एक्चुअल में आपके विजिटर नहीं होंगे, एक्चुअल में आपकी वेबसाइट पे विजिट उन्होंने नहीं करा होगा, लेकिन वो एक सिमिलर ऑडियंस फाइंड करता है। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होती है ऑडियंस आपकी जो ऑडियंस, आपके प्रोडक्ट की जो ऑडियंस हो सकती है उसके काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड या एक्चुअल हो सकती है, क्योंकि फेसबुक के पास बहुत सारी कंपनीज का और एडवर्टाइजमेंट का डेटा होता है। तो जो लोग इस एड ऑडियंस को ऑलरेडी चला रहे होंगे, ठीक है, उस ब्रांड, कोई ऐसा ब्रांड होगा जो कि कैंपेन चला रहा होगा, तो उसके डेटा के बिहाफ पे फेसबुक ऑटोमेटिकली लुक लाइक ऑडियंस बना देता है। ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती है। आप लुक लाइक ऑडियंस चलाइए। वो तो मैं फ्रेंड्स आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से रिमार्केटिंग ऑडियंस आप टारगेट करोगे। ठीक है, लुक लाइक आपने कर लिया, रिमार्केटिंग ऑडियंस आप किस तरीके से आप ऐड ऑन करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑडियंस के अंदर गया मैं, ऑडियंस के अंदर जाने के बाद मेरी जितनी भी लिस्ट हो जाएंगी,
जो मैंने बनाई होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएँगी। देखिए ये परचेज़ वाली मैंने बनाई यहाँ पे शो हो गई है, ठीक है। अभी इस पे डेटा नहीं आया है, धीरे-धीरे आ जाएगा। परचेज़ वाली आ गई, ऐड टू पेमेंट वाली आ गई, ठीक है। और इनिशियल चेकआउट वाली आ गई, एटीसी वाली आ गई, ये मैंने लिस्ट बनाई थी ना व्यू कंटेंट वाली, ये सारी की सारी मैंने लिस्ट बनाई थी फ्रेंड। इन सारी लिस्टों को अब की बार आपको ऐड ऑन करना, पहले आपने ये लिस्ट ऐड ऑन करी थी, अब की बार आपको ये वाली लिस्ट ऐड ऑन करनी है, ठीक है। ये लुक लाइक वाली है, इन पर लुक लाइक लिखा रहा है, और ये जो है ये एक्चुअली मार्केटिंग लिस्ट है। इसी तरीके से जैसा आप अभी तो मैंने ये 1% वाली की हुई है, इसी तरीके से 2 और 3 और 1 और 2 वाली भी मैं ऐड ऑन करूँगा। होता क्या है फ्रेंड, जो 1 और 2 वाली जो लिस्ट होती है ना, वो अधिकतर हमने ट्राई करा है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है इन दोनों के मुकाबले। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी ये और ये लिस्ट भी बहुत अच्छा काम करती हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको पहले ये ट्राई कर लेना है, फिर इसके बाद ये ट्राई कर लेना है, ठीक है। और रिमार्केटिंग लिस्ट में आपको ये ऑडियंस आपको ऐड ऑन करनी है, ठीक है। ये इस तरह की ऑडियंस आपको ऐड ऑन करनी है फ्रेंड्स। आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आने वाली एक और इसी तरह की अच्छी वीडियो के अंदर। बाय बाय।